एक धर्म समाज सज्जनों एवं देवियों, बड़ी सौभाग्य की बात है जो आज का दिन आषाढ़ पूर्णिमा माह गुरु पर्व है। जो हम अभी बहुत सुंदर भजन एवं विचार सुने, मैं भी आप लोग के बीच कुछ निवेदन प्रस्तुत है। तो गुरु श्री राम रहस्य साहेब कहते हैं कि एक गुरु साधु का दूजा काल को फल, असरम सरम दयाल गुरु साधु सदा स्वच्छ नर। साहेब कहते हैं कि एक गुरु साधु का एक रूप, जिसको साहेब कहते हैं कि स्वरूप, स्व जो खुद रूप पदार्थ, अपना पदार्थ, अपनी चेतना आत्मा जीव, अपनी अंतरात्मा की आवाज। साहेब कहते हैं कि एक गुरु साधु का स्वरूप, जिसने गुरु विशाल देव जी कहते हैं कि पहले जानी स्वरूप को पासे बंधन जी, दोनों की परिचय भई तभी मोक्ष लगी दी। पहले जानी स्वरूप को, अपना स्वरूप को, अपनी आत्मा को, जिसको जाने। स्व है खुद रूप पदार्थ, अपना पशुपति शरीर है। तो साहेब कहते हैं कि एक गुरु साधु का जो स्वयं जानता है, वो चेतना अपनी अंतरात्मा की आवाज है, अपनी आत्मा है। और दूसरा जड़ पदार्थ जो परिवर्तनशील है, संभंगुर है, निरंतर परिवर्तन हो रहा है। हमारा जो माना हुआ कि पशु भौतिक शरीर है, मिट्टी, पानी, आग, हवा की चार तत्व मिलने से हमारा आकाश जो खाली जगह है, पास तो मिलाकर हमारे शरीर का माता पिता के द्वारा रचना हुई है। तो ये भौतिक शरीर परिवर्तनशील है। तो साहेब कहते हैं कि एक गुरु साधु का और गुरु नाम अंधकार, गुरु नाम प्रकाश, जो अंधकार को दूर करे, प्रकाश दे, वह गुरु है। जैसे कि विद्यार्थी में आचार्य स्वयं अध्ययन चिंतन मनन करते हैं और वही को जिज्ञासु को, साधक को, मुमुक्ष को उपदेश देते, साधना पथ पर चलकर निर्देश देते कि सही दिशा में चले तो जीवन का सार्थक है और अपनी मंजिल मिलेगी। मंजिल कहीं बाहर है नहीं, मंजिल तेरी आगे है, तू मंजिल की तरफ देख।
है कि मैं हूँ, चेतना आत्मा जीव जानता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको, लोगों के बीच शब्द वाक्य निकलता है, जड़ मैं नहीं जानता है कि मैं बोल रहा हूँ या सुन रहा हूँ। जो ये वाक्य शब्द हम बोल रहे हैं आप लोगों के बीच, चेतना सत्ता के द्वारा इसको जनाया जा सकता है। जड़ नहीं जानता है, जड़ है भौतिक इस शरीर की परिवर्तन से, आत्मा चेतन जीव जानता है। जैसे कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, इसको जानने वाला मैं स्वयं हूं। और दुखी होता है, मन में संकल्प विकल्प होता है, वो हमारे मन के द्वारा हम स्वयं जानते हैं, दूसरा नहीं जानते हैं। यदि हम मठ मंदिर आश्रम कहीं निर्माण किए हैं, बना हुआ है, जैसे कि अविनाश साहब जी ने बहुत सुंदर आश्रम का निर्माण किया है, इसको निर्माण करने वाला स्वयं है साहब। और जो इस आश्रम का निर्माण हुआ है, यदि कहीं बिखर रहा है, टूट रहा है, या नष्ट हो रहा है, या और खुश हो रहा है, या ये जड़ मंदिर जानेगा कि मैं टूट रहा हूँ, बिगड़ रहा है, टूट रहा है, परिवर्तन हो रहा है? वो नहीं, ये अविनाश साहब जी जानेंगे। ठीक इसी प्रकार से संसार का जो सुख जो अनुभव करता है वो चेतन जीव है। ये मंदिर नहीं जानता है कि जो टूट रहा है, बिगड़ रहा है, इसको रिपेयरिंग करिए, निर्माण करिए, सुधार करिए, वो नहीं कहता है, जड़ नहीं जानता है। और चेतना आत्मा चेतन जीव जानता है, वो निर्माण करता है। यदि ये संत आश्रम बिगड़ जाए, उसका निर्माण के लिए सहायक कहें कि इसको किसी रूप से इसका निर्माण करिए, सुधार करिए। ठीक इसी प्रकार से हम पर भौतिक उसका ज्ञान नहीं है, जानने वाला ये चेतन जीव अनादि है। तो सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि एक गुरु साधु का दूजा काल को है। गुरु साधु, साधु किसको कहते हैं? जो अपनी इंद्रियों को वश कर लेता है, अपन मन को वश कर लेता है, वह साधु है। जो मन में दुखी नहीं होता है वह साधु है। जैसे कि हमें कोई दिल दुखाए और मन में दुखी है, तो हम सच्चे रूप में साधु संत नहीं है। जो दुखी नहीं होता है, चाहे किसी भी देश मुद्रा में क्यों ना हो, दुखी नहीं होता है, वह व्यक्ति संत गुरु साधु है। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि एक गुरु साधु का दूजा काल को है। दूसरा काल का फल है, वासना है, इसका निर्माण करें, त्याग करें, तो जीवन में शांति मिलेगी। तो सद्गुरु कहते हैं कि एक गुरु साधु का दूजा काल को फल, सरल सरल दयाल गुरु साधु सदा स्वस्मरण। सरल सरल साधु लोग जो साधक है, मुमुक्षु है, जिज्ञासु है, संत गुरु के शरण में जाता है, उसको शरण देता है, आधार देता है, आश्रय देता है। जैसे कि आषाढ़ पूनम में जिज्ञासु आते हैं, संतों के पास बंदगी प्रणाम करते हैं और उनके पास रहते हैं, विद्या अध्ययन करते हैं। तो हमें आचार्य महापुरुष शरणागति देते हैं, शरण देते हैं, आधार देते हैं, जो कि हमें कल्याण का मार्ग मिले, शांति मिले। दूजा काल को है। और साधु सदा स्वस्मरण, जो साधु है वो अपने को साधना पर सही में चलता है और दूसरों को आश्रय आधार नहीं देते, आचार्य संत गुरु देते हैं, जिससे उसको स्वयं चले और दूसरों को निर्देश देते हैं। तो सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि एक गुरु साधु का दूजा काल को फल, शरण शरण दयाल गुरु साधु सदा स्वस्मरण। स्वच्छ कहते हैं जिसे किसी प्रकार से निर्लेप है, जिस प्रकार से तालाब में कमल का फूल है, उसमें पानी रहता नहीं और रहता है तो मोती समान रहता है। ठीक इसी प्रकार से हमारे संत अनासक्त जीवन यापन करते हैं, साधना पथ पर चलते हैं
साधना में लगाएं तो जीवन में सुख और शांति मिलेगी। कहीं हम पूजा करें, प्रार्थना करें, नमाज पढ़ें तो जीवन में शांति मिलेगी, ऐसी बात नहीं। उस तरह के लिए हमारे मन में शांति तब मिल सकती है जब सचमुच अपने जीवन में जो महापुरुष सत्पथ पर चलते हैं वही मार्ग में हम चलें तो जीवन में सुख और शांति मिल सकती है। इसलिए हमारे महापुरुष कहते हैं कि मैं सच्चे पथ कर रही हूँ, कहा सत्ता दिन को रात नहीं, ईमान बेनों टुकड़ों में क्या मेरे बस की बात नहीं। संयम असंयम तुम्हें सब कही, पहला असुर दूसरा सुख, इसे भूलो न कही। पर मन हम तुमको झुकाएगा अभी, तुम यदि अभी न समझोगे तो भी न समझोगे कभी। कोई करोड़ों रुपयों के स्वामी है, कोई किसी नन्हे स्वामी है, मगर कोई पीले हुए की जो मन इंद्रियों के स्वामी है। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, मन और इंद्रियों को सुबह रखना चाहिए, असत असाती का त्याग करना चाहिए, अपने को जानकर मस्त रहना चाहिए। तो राम रहस्य है, कहते हैं कि एक तो गुरु साधु का, दूसरा काल को कल और शरण शरण दयालु गुरु साधु सदा स्वर्शनन। तो बस समय को नहीं हम मोबाइल बस इन्हीं सब के साथ अपनी वाणी का बोलिए सदगुरुदेव की जय।